सो वेलकम बैक। कुछ पॉइंट्स और बच गए थे, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों वीडियो कर लेना है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज देखते हैं। सुखेत मॉडल, ठीक है, सुखेत मॉडल। तो ये सुखेत मॉडल क्या है? तो जो प्रधानमंत्री जी के जो मन का बात होता है, ठीक है, जो मन का जो बात करते हैं, ठीक है, वो अपना मन का बात करते हैं और हम सबका मन का बात करते हैं, ठीक है। तो ये सुखेत मॉडल जो मन की बात का जो प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें इस मॉडल का वो जिक्र किए थे। तो ये सुखेत मॉडल क्या है? तो मधुबनी में बेसिकली ये चलाया जाता है ये मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल क्या है? इस मॉडल से जो पोल्यूशन जो है, जो विलेज में जो पोल्यूशन जो होता है, उसको रिड्यूस किया जाता है। तो याद रखना है, सुखेत मॉडल किससे रिलेटेड है? तो पोल्यूशन जो होता है विलेज एरिया में, उसको रिड्यूस करने से रिलेटेड है, ठीक है। इसका जिक्र किया गया था, ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यही लिखा हुआ है कि पीएम मोदी हैज़ डिस्कस द सुखेत मॉडल रिलीज इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है। तो सुखेत मॉडल मधुबनी डिस्ट्रिक्ट विलेज पॉल्यूशन को रिड्यूस किया गया, मोदी जी ने इसके बारे में ये किया था। कार्बन आपको पता है कि कार्बन हर जगह बताया जाए कि कार्बन क्रेडिट कम करना है, ठीक है। तो बिहार जो है, ठीक है, क्या किया है कि एक एमओयू साइन किया है। तो पूछा जाएगा बिहार ने किसके साथ एमओयू साइन किया है आपका कार्बन को रिलीज करने के लिए, जो टारगेट रखा गया है 2040। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक एमओयू साइन किया है। तो बिहार ने एमओयू साइन किया है यूएनडीपी के साथ। क्यों? तो बिहार में आपका कार्बन का जो लेवल है उसको रिड्यूस करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, नशा मुक्ति कैंपेन आपको पता होगा कि साइकिल गर्ल ज्योति एज एम्बेसडर, ठीक है, ये गर्ल से ना स्पेशली मैं चाह रहा हूँ कि कभी मतलब जाके स्पेशली मैं मिलूँ। आप इसका मतलब लेवल ऑफ डेडिकेशन आप देखिए, ठीक है। परसिवरेंस किसको बोला जाता है? इज द क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल। क्विंटेसेंशियल मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, तो नशा मुक्ति कैंपेन, ठीक है, साइकिल गर्ल ज्योति एज एम्बेसडर, ठीक है। तो ज्योति कुमारी, ठीक है, जो ज्योति कुमारी है ये दरभंगा, ठीक है, आफ्टर राइडिंग विथ हर फादर फ्रॉम गुरुग्राम हरियाणा कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर। माय गॉड, आप सोच के देखो, 1200 किलोमीटर उन्होंने साइकिल चलाया, 7 दिन साइकिल चलाया। पहले तो वो गई साइकिल लेके गई होगी साइकिल, ठीक है, और उसके बाद वो अपने पापा जी को भी, ठीक है, साइकिल में बैठा के ले आके, मतलब अगर समझ लो इतना अगर सहन शक्ति हो तो मतलब कुछ भी लोग कर सकते हैं। मतलब टोटली लगता है, सुन के लगता है आपको कि मतलब पॉसिबल है, बट ओके। सो बस आपको इतना याद रखना है कि नशा मुक्ति कैंपेन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो साइकिल गर्ल ज्योति को ऐसे बनाया गया है, ठीक है, ज्योति कुमारी को। दरभंगा की रहने वाली है, आपको याद रखना है। इंस्पायर्ड अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम, ठीक है, इंस्पायर बस आपको इतना रखना है। इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम जो है, इसमें बिहार का रैंक जो है 2nd है, ठीक है। वही जो राजस्थान जो है इसको टॉप पे है इंस्पायर करने में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट को कंसीडर किया है कि ये टॉप है इन इंस्पायरिंग इनोवेशन, ठीक है। तो इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम बिहार 2nd पे है, टॉप पे राजस्थान है, ठीक है, और बिहार का डिस्ट्रिक्ट में बोला जाए तो वैशाली टॉप पे। पीएम लॉन्च 7 प्रोजेक्ट, आपको याद रखना है क्या प्रोजेक्ट क्या क्या लॉन्च है, बस इतना याद रखना कि कितना पैसा लगा है। तो 541 करोड़, ऑल दो उसको इग्नोर कर सकते हो। न्यू एम्स बहुत फेमस, मतलब न्यूज़ में था ही, आपको पता है ये पहले। तो जो एक नया एम्स खोला गया है वो दरभंगा में खोला गया है, इसमें कुछ नहीं, आपको याद रख सकते हो। अब ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 निश्चय 2 जो आया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो 7 निश्चय में क्या क्या है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। सबसे पहले पहला, स्वच्छ शहर विकसित शहर। क्या है पहला पॉइंट? स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसमें क्या होगा? तो देखो, शहर में क्या मेनली प्रॉब्लम होता है? रहने के लिए घर नहीं होता है। तो जितने भी बुजुर्ग लोग हैं और जो भी पुअर लोग हैं उनको घर प्रोवाइड किया जाएगा, पहला पॉइंट, ठीक है। और शहर में और क्या प्रॉब्लम होता है? गंदगी बहुत ज़्यादा होता है। तो सॉलिड और लिक्विड जितने भी वेस्ट हैं, ठीक है, उन पे मैनेजमेंट काम किया जाएगा। तीसरा, इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन एंड मोक्ष धाम। इलेक्ट्रिक क्रिमिनेशन जैसे कि लोगों को मरने के बाद जलाया जाता है, तो उसको इलेक्ट्रिक तरीके से जलाया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉइंट्स आपको याद रखना है, स्वच्छ शहर विकसित शहर। दूसरा, इसके साथ यहाँ के बाद में डायरेक्टली आपको पॉइंट करूंगा ये वाला, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। साथ में याद रखना, स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें जो सबसे बड़ा बात चल रहा है वो चल रहा है आपका क्या करने का? तो आपको
जो स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, ठीक है, सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा, प्लस वही आपको सबसे पहले तो स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा विलेज में, उसके बाद वही गंदगी मैनेजमेंट, सॉलिड एंड लिक्विड मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एनिमल एंड फिशरी रिसोर्स, जो एनिमल और जो फिशरी है, ठीक है, इस पर और ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प किया जाएगा ताकि इसका भी प्रोडक्शन जो है बढ़ पाए, ठीक है, दूध का, फिशरी का, ठीक है। ऐसे भी आपको पता है फिशरी में हम लोग 4th नंबर में आ गए। और टैप वाटर, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आप तक घर तक पहुंच भी गया होगा आपका कि हर घर नल से जल, ठीक है, जो ये जो बोला है वो भी स्कीम इसके अंदर आता है, ठीक है। तो आपको याद रखना स्वच्छ गांव समृद्ध गांव और स्वच्छ शहर विकसित शहर, जिसमें किसमें क्या है मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है हर खेत को पानी, माना जा रहा है कि अगले 5 साल में हर खेत तक पानी आप गवर्नमेंट द्वारा पहुंचा दिया जाएगा जितने भी फार्म हैं। उसके बाद युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब युवा शक्ति बिहार की प्रगति क्या है, इसको आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ोगे तो इसमें आप और इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, बट अभी इतना कर लो एटलीस्ट। इसमें क्या है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना दिया जाएगा जिसमें पैसा गवर्नमेंट के द्वारा डाला जाएगा, ठीक है, ताकि वो अपना हायर एजुकेशन कर पाए, पहला पॉइंट। कंप्यूटर ट्रेनिंग दिया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल दिया जाएगा, ये सब होगा, तो आपने पढ़ लिया। उसके बाद है युवा बिहार, ठीक है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति आपने पढ़ लिया। उसके बाद है सशक्त महिला सक्षम महिला। तो इसमें क्या है कि यह जो वोमेन है उसको एम्पावर किया जाएगा, और स्पेशली बोला जा रहा है कि अगर आप 10th पास करोगे तो 25,000 रुपया मिलेगा, और अगर इंटर पास करोगे तो आपको 50,000 रुपया मिलेगा। और आई थिंक ये स्पेशली शादी से पहले ही आपको 10th एंड जो ग्रेजुएशन पास करना है तब मिलेगा, आई थिंक उसके बाद नहीं मिलेगा। एक बार ये देख लेना, बट मुझे जहाँ तक याद है, बाकी आप ये याद रखो कि इंटर पास करोगे तो आपको 25,000, मतलब 12th पास करोगे तो, और ग्रेजुएशन पास करोगे तो 50,000। उसके बाद जो हेल्थ का फैसिलिटीज़ फॉर ऑल, मतलब हेल्थ जो है वो सबको प्रोवाइड किया जाए, एक ये है। और एक है सुलभ संपर्क। सुलभ संपर्क में क्या है कि आपको जो रोड जो है, जो गांव के जो रोड्स है उसको आपको मेन जितने भी रोड्स है, ठीक है, चाहे वो NH हो गए, बाईपास हो गए, उससे उनको कनेक्ट किया जाएगा ताकि और लोग गांव से या गांव से जो भी ट्रेड होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ईजिली हो पाए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइजन करते हैं। सबसे पहले स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, हर खेत को पानी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, तो ये हो गया 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद सशक्त महिला सक्षम महिला, ठीक है। उसके बाद सबके लिए हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद सुलभ संपर्क मतलब रोड कनेक्टिविटी, याद रखिएगा किस में क्या दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एक कोलवर ब्रिज आपको पता होगा, सबसे पहले याद रखना ये सोन डैम पे बनाया गया है, और ये 6 लेन ब्रिज है, ठीक है, याद रखिएगा ये 6 लेन रोड ब्रिज है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोलवर ब्रिज 6 लेन रोड ब्रिज है, सोन नदी पे बनाया गया है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है 1.5 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। और ये वशिष्ठ नारायण के नाम से भी के ऊपर, मतलब वशिष्ठ नारायण के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है। याद रखिएगा कंट्री फर्स्ट न्यूट्रिशनल विलेज, ठीक है। आपको पता है कि न्यूट्रिशन मैंने अभी बताया था 22.09% जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं वो बिहार में क्या है, माल न्यूट्रिशन के हैं शिकार है। तो तब और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट को इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया का पहला, ठीक है, फर्स्ट न्यूट्रिशनल विलेज बनाया जा रहा है, जो कि पटना डिवीज़न में है, खुरकी बिघा, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप बैलेंस कर सकते हो अगर आपको इंटरव्यू इसमें में पूछा जाए। बिहार फर्स्ट वेटलैंड साइट, ये आप सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका कांवरताल वेटलैंड जो कि बेगूसराय में, याद रखिएगा ये 39th नंबर का वेटलैंड था जो कि बिहार में है, बेगूसराय में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे। हाँ, एम्स देखो, एक हम लोग ने एलिवेटेड कॉरिडोर पढ़ा था जो कि PM आपने देखा होगा, एलिवेटेड कॉरिडोर जो हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। अब ये दूसरा जो है आपका एलिवेटेड रोड बनाया गया है जो कि 12.47 किलोमीटर का है, ठीक है, और ये एम्स से दीघा तक बनाया जाएगा, बिहार जो कि आपका जो नॉर्थन बिहार को साउथर्न पार्ट ऑफ स्टेट से कनेक्ट करेगा। तो याद रखिएगा 2 कॉरिडोर मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, सॉरी वो एलिवेटेड कॉरिडोर था, ये एलिवेटेड रोड है, ठीक है। तो ये एम्स से दीघा तक है, आप जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वो है दानापुर रेलवे स्टेशन से कहाँ तक था, ESI मेडिकल कॉलेज तक था, ठीक है।
तो ये प्लीज़ आप देख लेना, दोनों को लिख लेना, लिख के पढ़ लेना जो डाटाबेस है। बिहार फर्स्ट माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल, ये बहुत पहले मनाया गया था 2021 में, ठीक है, जनवरी का बात है। तो याद रखिएगा बिहार पहला जो बर्ड फेस्टिवल, जो चिड़ियों का जो मेला मतलब उत्सव बोल सकते हो, उत्सव फेस्टिवल को तो उत्सव, वो नागा नटकी जो बर्ड सेंचुरी है जो जमुई में है वहाँ, सिंपल याद रखना है। बिहार का पहला जो बर्ड फेस्टिवल मनाया गया है वो मनाया गया है एज ए कालरब उसको बोला गया है, और नागा नटकी बर्ड सेंचुरी में मनाया गया है जो कि जमुई में है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बिहार, आप डायरेक्टली इसको याद रखना, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का पहला बिहार, ठीक है, जो होगा वो रिंगिंग स्टेशन बनाने वाला पहला स्टेट होगा, याद रखिएगा। नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट बिहार बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो होगा वो बिहार में होगा, वो भी कहाँ होगा, आपका भागलपुर में होगा, ये याद रखना। अब ये क्या है कितना उससे अभी मतलब नहीं है, बट एक लाइन में बोलूँ तो बेसिकली जो भी माइग्रेटरी बर्ड, जो बाहर के बर्ड आते हैं, ठीक है, उस पर नज़र रखने के लिए क्या है, कैसे है, उसको सब चीज़ें सब, ठीक है, मॉनिटरिंग करने के लिए। तो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बिहार रिंगिंग स्टेशन बिहार भागलपुर में आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये सब लोकसभा ये सब आपको थोड़ा डिटेल में देखने से हो जाएगा, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। चलिए उसके बाद है बुद्ध का एक स्टेच्यू बनाया जा रहा है। आपको तो पहले मैंने बताया था कि जो इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन कहाँ हो रहा है, तो राजगीर में मैंने बताया था, ठीक है। और अब याद रखिएगा बुद्ध का जो स्टेच्यू है जो बनाया जा रहा है कितना 70 फीट लंबा है, ठीक है, टॉल है, वो कहाँ, तो राजगीर में बनाया जा रहा है, ये चीज़ आपको याद रखना है, 70 फीट जरूर याद रखिएगा। रेल लाइन पाइप लाइन लगाया गया है किसने, तो मोतिहारी से अमलेखगंज, ठीक है, मोतिहारी से अमलेखगंज। ये देखो बेसिकली ये किसके बीच में, ये जरूर याद है, इंडिया एंड नेपाल, और 69 किलोमीटर का एक पाइपलाइन बनाया गया है, ठीक है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए पाइपलाइन बनाया गया मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच में, मोतिहारी और अमलेखगंज के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में 69 किलोमीटर। बस सुन लो एटलीस्ट कि एग्जाम में अगर ऑप्शन हो तो एटलीस्ट आप इजीली कर पाओगे इस चीज़ को, ठीक है। एक मंडल डैम बनाया गया है, तो याद रखिएगा मंडल डैम कहाँ, तो नॉर्थ कोयल पे बनाया गया है, ठीक है। बाकी आई थिंक इसमें मैंने आपको सबको करवा दिया है, ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं। देखो आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है, आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा दिया। आपको मैं ये PDF जो है, ठीक है, मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा नीचे, ठीक है, आप उससे वहाँ देख लेना, और जो मैंने बताया बस उसको सुन लेना एग्जाम से पहले कान में लगा के, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।